बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो डेली लाइफ है वो तकरीबन रूटीन चेंज हो चुकी है। बहुत से लोग जो है वो घरों में बैठे हुए हैं। हमें बहुत से ममालिक में काम तक पर जाने की इजाज़त नहीं है और हमारी सेहत के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम बाहर ना निकलें, लोगों से गैदरिंग ना करें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारी शॉपिंग है। तो शॉपिंग करने के लिए जब हम बाहर निकलेंगे तो ज़ाहिर आप लोगों से भी मिलेंगे। तो उस सिलसिले में क्या क्या हदायत हमें किन हदायत पर अमल करना चाहिए, उस पर आज की ये वीडियो है। कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप खुद इनको नोट कर लें तो आपके लिए बड़े मुफीद साबित होंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपने घर में एक फहरिस्त बनाएं, एक लिस्ट तैयार करें। वैसे भी लोग लिस्ट तैयार करते हैं, लेकिन इन दिनों में उस लिस्ट को खुसूसी तौर पर आप बार बार देखें और अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या इन चीज़ों की मुझे अभी ज़रूरत है, क्या ये ख़त्म हो गई हैं, क्या वाकई इनके बगैर मेरा गुजारा नहीं हो सकता। तो फिर तो आप उसके लिए शॉपिंग के लिए जाएं, वरना आपको गैर ज़रूरी तौर पर शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। बल्कि बहुत से ममालिक में पाबंदी लगा दी गई है कि आप हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा शॉपिंग करने के लिए जाएं। तो आप लिस्ट में वो चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो बाद में भी ख़रीदी जा सकती हैं। इसलिए आप अगर शॉपिंग करने जाए तो आप ज़हन में ये रखें कि मैं ऐसी चीज़ें ले आऊँ जो लॉन्ग टाइम के लिए हो, जो मेरे घर में फ्रिज में पड़ी रहे, ताकि मुझे बार बार ना जाना पड़े। इसके लिए दूसरा ऑप्शन बहुत से ममालिक में मौजूद है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं तो आप कोशिश करें कि ऑनलाइन ही मंगवाएं, उसके लिए स्पेशल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं तो आप इन चीज़ का ख्याल रखें कि कोशिश करें कि पीक आवर में ना जाएं, जब सब लोग जा रहे होते हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे। सुबह के टाइम पे या रात के टाइम पे अगर आप जाएंगे तो हर बंदा शॉपिंग की लाइन में होगा। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ उस टाइम पे जाएं जब लोग ना हों और कम से कम लोग हों। इससे अगला जो पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका घर का एक फ़र्द जा सकता है तो बेहतर है एक ही जाए। पूरी फैमिली को या छोटे बच्चों को साथ लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो वैसे भी वो आपके काबू में नहीं आते, तो उनको ना लेके दें। एक फैमिली का मेंबर जा सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको अलामात हैं, यानी खांसी है, बुखार है, जिससे आपको महसूस, आप इस शक में पड़ सकते हैं कि ये कोरोना वायरस हो सकता है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी शॉपिंग के लिए ना जाएं, किसी और फैमिली मेम्बर को भेजें। क्योंकि अगर ये अलामात आप में हैं और आप इसको किसी दूसरे को पहुंचा देते हैं तो आप एक कत्ल का सबब बन सकते हैं। तो बिल्कुल भी ना जाएं। आजकल जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स जो हैं यूरोप में खास तौर पर और यूके में भी जो बड़ी मार्केट्स हैं उन्होंने अमला रखा हुआ है जो आप शॉपिंग वाली रेडियो और बास्केट्स को जो है वो साफ़ करता है, सैनिटाइज कर रहा होता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी मार्केट जा रहे हैं जहाँ पे ये सहूलत नहीं है तो आप अपने साथ 3 चीज़ें हमेशा रखें। मास्क ज़रूर रखें और ग्लव्स ज़रूर रखें और जो है आप सैनिटाइज़र ज़रूर रखें। आप ग्लव जो है वो आपको बचाता है कि सरफेस पे अगर ये कोरोना वायरस लगा हुआ है तो आप उससे बच जाएंगे। मास्क आपको ये बचाता है कि अगर कोई शख्स आपके करीब खांसता है तो आप उससे बच जाएंगे। और सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी रेडी को या उस बास्केट को साफ़ कर सकें जिसमें आपने सामान रखना है। मार्केट्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सी मार्केटों में 2 मीटर का फासला वो रखवा रहे हैं। मार्केट्स में दाखिल करने से पहले भी लोगों की बाहर वो लाइन लगाते हैं। तो आप ये समझें कि ये सब आपके फ़ायदे के लिए है। आपको चाहे ज़्यादा इंतज़ार भी करना पड़े, लेकिन वो जो गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो असूल हैं, उनको तोड़ने की आप कोशिश ना करें। सबसे पहले अपनी रेडी को सैनिटाइज करें, साफ़ करें और उसके बाद आप मार्केट में दाखिल हों जब जैसे वो आपको एंटर करें। आप जो है वो अपने मास्क को बार बार टच करने की कोशिश ना करें, अपने हाथों को आंखों के करीब लेके जाने की कोशिश ना करें। सामान जो है वो शेल्फ्स के अंदर जो पड़ा हुआ है सिर्फ वही लें जो आपको ज़रूरी है और गैर ज़रूरी तौर पर उनको बार बार टच करने की कोशिश ना करें। आप जो है वो अपनी चीज़ें खुद जाके रखें, कोशिश करें कि दूसरे लोग उनको हाथ ना लगाएं। पेमेंट के दौरान कोशिश करें अगर कॉन्टैक्टलेस से पेमेंट हो सकती है तो वेरी गुड। और फिर यह है कि आपको डिजिट नहीं करना पड़ेगा नंबर। वैसे अगर आपने ग्लव पहने हुए हैं तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो है वो नोटों को भी आप इस तरह की कोशिश करें कि बार बार टच ना करें ताकि वो स्प्रेड ना हो। जब आप सामान लेकर घर वापस आ जाएं तो फ़ौरन आप सबसे पहले कोशिश करें कि जूते बाहर ही उतारें। वो जो बाहर वाले जूते हैं उनको किसी ऐसी जगह पे साइड पे रखें। फ़ौरन बाथरूम में जाएं, अपने हाथों को साबुन से साफ़ करें और उनको धो लें अच्छी तरीके से, और ताकि 20 सेकंड तक पानी के अंदर आपको इन असूलों का पता है। जब आप सब्ज़ियाँ वगैरह या चीज़ें लेकर आते हैं तो उनको बेहतर है कि आप गर्म पानी से एक दफ़ा धो लें और उनको फ्रिज में रख लें।
शीशे की बोतलें और ये जो सफाई वाला सामान होता है, इसके बारे में डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि इनकी वजह से जो है वो कोरोना वायरस फैलता है, क्योंकि कोरोना वायरस को किसी इंसान की ज़रूरत होती है, तो अगर लग गया तो लग गया होगा, वैसे ज़रूरत नहीं होती उसकी, तो इसलिए इस पर भी एहतियात करें। अगर आप शॉपर वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ़ौरन आप उन बैग में से चीज़ें निकाल के उनको आप अपनी वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम के लिए इस्तेमाल हो सकें। साइंसी तौर पर साबित हो चुका है कि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि खाने पीने की चीज़ों से किसी को वायरस हो गया हो। तो बहरहाल एहतियात सफाई तो वैसे भी हम करते हैं, तो कोशिश करें कि तो उसकी सफाई रखें। मार्केट के दौरान अगर आप बाहर जाते हैं तो लोगों से आप फासला तो रखते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उनको ये महसूस ना हो कि आप उनको छूत समझ रहे हैं या आपको कोई छूत समझ रहा है। अगर आपसे कोई दूर होना चाहता है तो आप भी माइंड ना करें, मुस्कुरा कर उन लोगों को उनका साथ दें और उनसे एक्सक्यूज़ करें अगर कोई आपसे फासला रखना चाह रहा है। जो बंदे काम वहाँ पे करते हैं उनके साथ सब्र और इखलाक के साथ जो है वो पेश आने की कोशिश करें। ये चंद बेसिक बुनियादी जो चीज़ें हैं, अगर इन पर हम अमल करें तो हम जो है वो बच सकते हैं। बाकी बचाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, लेकिन मुसलमान को और हर इंसान को ये ज़रूरी है कि वो जो गाइडलाइंस हैं उन पर पूरा अमल करे। बहुत शुक्रिया।